गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम अपने वीडियो पे में कवर करेंगे वो है वेब ड्राइवर मैनेजर को हम कैसे यूज करेंगे ब्राउजर को इनिशिएट करने के लिए। फाइन। तो जो हमारा कन्वेंशनल मेथड है, जो पुराना मेथड है सेलेनियम में अवेलेबल है ब्राउजर को इनिशिएट करने का, वो हम यूज करते हैं सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी मेथड को यूज करके। जैसे कि आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी मेथड को यूज करते हैं और हम उस मेथड में अपना ड्राइवर बताते हैं और हम उस ड्राइवर की ईएक्सी को प्लेस करते हैं और उस पर्टिकुलर पाथ को मेंशन करते हैं अपनी सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी मेथड में। तो ये हमारा कन्वेंशनल वे है। और दूसरा फिर सेकंड स्टेप क्या है, जब हमने अब सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी से अपनी ईएक्सी का फाइल का पाथ सेट कर दिया, उसके बाद हम लिखते हैं वेब ड्राइवर ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर। जैसे यहाँ पे मैंने गेको ड्राइवर को यूज किया है। तो ये हमारा कन्वेंशनल वे है अपनी ब्राउजर को इनिशिएट करने के। दो स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं और ये स्क्रिप्ट के दो स्टेप्स हैं। और इससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हम उस पर्टिकुलर ब्राउजर की ईएक्सी को डाउनलोड करते हैं। पहले वो जो डाउनलोड होती है हमारी एक फाइल, जो बाइंडरीज है वो हमारी पहले जिप फाइल में हमें मिलती है। हम उस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर एक्सट्रैक्टेड फाइल से ईएक्सी फाइल का पाथ हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो इसी को चलाते हैं। लेट अस सी। ये हमारा ब्राउजर ओपन हुआ है यहाँ पे। तो ये हमारा कन्वेंशनल वे है। अब इस मेथड की हम लिमिटेशंस देखें तो वो क्या होंगी। एक तो इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व है कि हमें उस पर्टिकुलर ब्राउजर की ईएक्सी को डाउनलोड करना पड़ता है और फिर एक्सट्रैक्ट करके हमें उसकी ईएक्सी का पाथ सेट करना है। फॉर एग्जांपल ये हमारा अभी फायरफॉक्स ड्राइवर है। मैं ये सेम स्टेप अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने एज ब्राउजर के लिए अपने स्क्रिप्ट में मुझे इंक्लूड करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं पहले ब्राउजर में जाके सर्च करता हूँ एज ब्राउजर एक्सी फॉर सिलेरियम। तो मैंने ब्राउज किया, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट में वो एक्सी अवेलेबल है। यहाँ से मैं डाउनलोड करता हूँ, जो कि मुझे यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स की हमारी एक्सी फाइल्स अवेलेबल है। मैं अपने विंडो 64 बिट है तो मैं यहाँ पे गया, मैंने डाउनलोड की है। तो ये मेरी जो फाइल है यहाँ पे आप देखेंगे एक जिप फाइल हमें मिलती है। फाइन। हम क्या करेंगे, इस जिप फाइल को पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे मेरी ये फाइल एक्सट्रैक्ट हुई है और ये फाइल को मैं यहाँ से इसका पाथ अपनी स्क्रिप्ट में इंक्लूड करता हूँ। ये मेरा भी गेको ड्राइवर है। मेरी जो ईएक्सी है वो यहाँ पे है और मुझे इस ईएक्सी का पाथ मेंशन, नाम भी मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि मुझे फुल पाथ देना है। वो है एम एस ड्राइवर डॉट ई एक्स ई। ये मैंने पाथ सेट किया। ये मेरा गेको ड्राइवर है, इसको मुझे करना है एज ड्राइवर। और ये मेरा है वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल टू न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर। ये भी मैं चेंज करूंगा एज ड्राइवर। ये मुझे एज ड्राइवर इंपोर्ट करना पड़ेगा ये क्लास को।
तो ये मैंने चेंजेस किए हैं। यानी कि ये कन्वेंशनल वे है हमारा कि अगर मुझे एक आप अपनी मैं ब्राउजर को यूज कर रहा हूँ, मुझे दूसरा ब्राउजर अगर यूज करना है तो मुझे वो ये प्रोसीजर रिपीट करना पड़ेगा। क्या कि मैं उस पर्टिकुलर ब्राउजर की exe फाइल को फाइंड करूंगा, डाउनलोड करूंगा, एक्सट्रैक्ट करूंगा और फिर अपनी स्क्रिप्ट में उसका पाथ सेट करूंगा। और अपना ब्राउजर मैंने चेंज यहाँ पे किया है एज ड्राइवर को यूज करके। अब हम इस स्क्रिप्ट को रन करते हैं। तो अब हमारी जो स्क्रिप्ट है वो एज ब्राउजर में चलेगी। यहाँ देखिए आप, एज ब्राउजर में ये हमारी स्क्रिप्ट रन हुई है। बट आपने इसका प्रोसीजर भी देखा कि ये जो कन्वेंशनल वे है हमारा ब्राउजर को इनिशिएट करने का वो क्या है। ठीक है। अब इसकी लिमिटेशंस एक तो ये है कि ये प्रोसीजर लेंथी है। इन टर्म्स ऑफ कोडिंग भी यहाँ पे हमें पहले सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी एक लाइन ये यूज करनी पड़ती है, सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी को यूज करना है। और फिर हमें वेब ड्राइवर ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू एज ड्राइवर और न्यू क्रोम ड्राइवर और न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर, ये दो दो लाइन ऑफ कोड लिखनी है। और उससे पहले जो प्रोसीजर है वो हमारा अलग है। वन मोर लिमिटेशन इसमें क्या है कि जो हमारी EXE है वो हमारे ब्राउजर वर्जन के साथ कंपेटिबल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने अभी ये MSH ये EXE डाउनलोड की है, तो ये मेरे एक पर्टिकुलर एज ब्राउजर के पर्टिकुलर वर्जन के साथ ही मेरी रन होगी। अगर डाउन द लाइन मेरा एज ब्राउजर या मेरा क्रोम ब्राउजर या मेरा फायरफॉक्स ब्राउजर अपडेट होते हैं इन फ्यूचर में, मीन्स आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ और 3 मंथ, तो मेरी जो ये स्क्रिप्ट है वो फिर चलनी बंद हो जाएगी। क्योंकि जो मेरी ब्राउजर की जो EXE है वो पर्टिकुलर हमारे ब्राउजर वर्जन तक ही हमारी सपोर्ट करती है, उसके बाद वो आउटडेटेड हो जाती है। तो अगर ऐसा सिनेरियो आपके पास आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोबारा जाके नई EXE डाउनलोड करनी पड़ेगी और उस नई EXE का पाथ हमें अपनी स्क्रिप्ट में मेंशन करना पड़ेगा। तो ये इसमें लिमिटेशन है इस कन्वेंशनल वे में। अब इस कन्वेंशनल वे को हम ओवरकम करने के लिए हमें सेलेनियम ने एक नई प्रोवाइड किया है, दैट इज वेब ड्राइवर मैनेजर। हम वेब ड्राइवर मैनेजर को यूज करेंगे। वेब ड्राइवर मैनेजर को यूज करने के लिए हमें क्या कर सकते हैं, हम या तो वेब ड्राइवर मैनेजर की जो जार फाइल्स हैं वो अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करेंगे, या हम अपना मेवन प्रोजेक्ट बनाएंगे और उस मेवन प्रोजेक्ट में वेब ड्राइवर मैनेजर की डिपेंडेंसीज को ऐड करेंगे। ये मेरा प्रोजेक्ट है ऑरेंज HRM के नाम से। ये इसकी फॉर्म, ये एक मेरा मेवन प्रोजेक्ट है, ये pom.xml है। मैंने इसकी pom.xml में ये डिपेंडेंसी हमारी ऐड की हुई है। फाइन, दैट इज द वेब ड्राइवर मैनेजर और इसका जो वर्जन है 5.6.3 है। तो अब मैं सेम जो अपना मेथड है, यानी कि जो मैं सेम जो टास्क है दैट इज कि मुझे एक नया ब्राउजर ओपन करना है, अब मैं वेब ड्राइवर मैनेजर की हेल्प से उसे इम्प्लीमेंट करता हूँ। और यू विल सी कि उसमें कितना ईज ऑफ यूज है कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ये अपनी पूरी स्क्रिप्ट को मैंने अब कमेंट कर दिया है। अब हम यूज करेंगे वेब ड्राइवर मैनेजर को। तो वेब ड्राइवर मैनेजर को यूज करने के लिए मैंने अपने मेवन प्रोजेक्ट में डिपेंडेंसी को ऐड कर दिया है। फाइन। तो अब ये सारा काम जो है वेब ड्राइवर मैनेजर हमारा इस चीज को हैंडल करेगा। कैसे, आपने लिखना है वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट, मुझे जैसे अब एज ब्राउजर, पहले हम करते हैं फायरफॉक्स ब्राउजर। फायरफॉक्स ब्राउजर डॉट सेट, सॉरी डॉट क्रिएट, सॉरी मैं इसको दोबारा करूंगा, वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट
फायरफॉक्स ब्राउजर, सॉरी फायरफॉक्स ड्राइवर डॉट क्रिएट। तो ये इस लाइन से हमारा एक ब्राउजर क्रिएट हो जाएगा। अब वो वेब ड्राइवर क्रिएट होगा तो मुझे वो अपने एक वेब ड्राइवर में सिर्फ इतना करना है, वेब ड्राइवर ड्राइवर इज इक्वल टू, उस ड्राइवर को मुझे एक अपने वेब ड्राइवर इंस्टेंस में असाइन करना है, दैट इज ऑल। और मुझे क्या करना है, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमम, ये मेरी बात की अपनी लाइन से। और मैं सेम यहाँ पे, ये देखिए। तो अब सिर्फ मुझे ये लाइन लिखनी है, मुझे अब इस चीज की हेडेक नहीं मेरे पास, मुझे ये लेनी है कि मुझे पहले जाके exe फाइल जाके डाउनलोड करनी है, एक्सट्रैक्ट करनी है और उसका पाथ सेट करना है। मैंने सिर्फ वेब ड्राइवर मैनेजर को यूज करके वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट, जो भी मुझे अपना ड्राइवर चाहिए यहाँ पे फायरफॉक्स ड्राइवर डॉट क्रिएट, ये एक ड्राइवर इंस्टांस क्रिएट करता है जिसे हम अपने वेब ड्राइवर इंस्टांस के एक वेरिएबल में असाइन करेंगे। Fine. अब हम इसको रन करते हैं। तो ये हमारी जो स्क्रिप्ट है वो हमारे फायरफॉक्स ब्राउजर में हमारे ब्राउजर को क्रिएट करेगी और यूआरएल को ओपन करेगी। ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये हमारा एक फायरफॉक्स का ब्राउजर इनिशिएट हुआ और हमारा यूआरएल ओपन हो गया। तो हमारी स्क्रिप्ट रन हो गई यहाँ पे। ठीक है। अब इसी चीज को अगर मैंने अभी फायरफॉक्स ड्राइवर ओपन किया है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एज ब्राउजर में करना है, तो आपसे क्या करना है, वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट एज ड्राइवर डॉट क्रिएट, जस्ट आपको ये यूज करना, देखिए। फाइन। और ये अब वेब ड्राइवर मैनेजर ये कैसे कर पा रहा है, एक्चुअली वेब ड्राइवर मैनेजर ने ये सारी की सारी जो ईएक्सी हैं ये इनको मैनेज करता है। हर ब्राउजर की जो हमारी बाइनरीज हैं, उसकी जो ईएक्सी फाइल्स हैं वो सारी की सारी वेब ड्राइवर मैनेजर अपने पास, उसके पास उनकी सारी वर्जन हिस्ट्री है, वो उनको सबको मैनेज कर सकता है। उनके पाथ जो सेट करना है वो सारा का सारा काम हमारा वेब ड्राइवर मैनेजर करता है। हमने सिर्फ वो मेथड को यूज करना है, डॉट क्रिएट। वेब ड्राइवर मैनेजर कौन सा हमारा ड्राइवर है, डॉट क्रिएट, वो सारा का सारा काम खुद करेगा। अब इस स्क्रिप्ट को हम चलाते हैं अपने एज ब्राउजर के लिए, तो ये हमारा एक एज ब्राउजर ओपन कर देगा। ये देखिए, पहले हमारा फायरफॉक्स ब्राउजर हमने यूज किया था, अब हमने सेम स्क्रिप्ट में एज ब्राउजर, ये मेरा एक, ये देखिए एज ब्राउजर यहाँ पे इनिशिएट हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ मुझे अपना एक क्रोम ब्राउजर क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट क्रोम ड्राइवर डॉट क्रिएट, हम इसको रन करते हैं। तो ये हमारी जो स्क्रिप्ट है ये हमारे क्रोम ब्राउजर में ओपन हो जाएगी। ये ब्राउजर ओपन हुआ, ये और ये हमारा यूआरएल ओपन हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपको कितना इजी हो गया ये चीज करनी। अदरवाइज अगर आपको ये स्क्रिप्ट तीन अलग अलग ब्राउजर में अगर रन करनी पड़ेगी, तो अगेन आपको उस पर्टिकुलर ब्राउजर की exe फाइल पहले गूगल से सर्च करेंगे, आप उसको डाउनलोड करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर अपनी स्क्रिप्ट में, इवन स्क्रिप्ट में भी आपको दो लाइन लिखनी पड़ेंगी। पहले आपको सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी, वो एक लाइन ऑफ कोड लिखना है, और फिर आपको वेब ड्राइवर ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू ड्राइवर, वट एवर ड्राइवर आप जो यूज करना पड़ता है। तो वो दो लाइन का कोड भी हमारा अब यहाँ पे आके एक सिंगल लाइन का कोड हमारा बन गया, और वो भी कितना इजी है आप देखेंगे।
आपको कोई भी मैनुअल कोई चीज नहीं लिखनी, आप वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट यूज करेंगे, उसका मेथड अवेलेबल है क्रोम ड्राइवर डॉट क्रिएट। तो ये आपको बहुत ही इजी वे में आप इस जो हमारे स्क्रिप्ट का इनिशियल पार्ट है जहाँ पे हम अपने ब्राउजर को क्रिएट करते हैं, आप उस चीज को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में, और आप इसको खुद इम्प्लीमेंट करेंगे, और इस चीज को आप अपने स्क्रिप्ट को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।